नोज के एस्पेक्ट में भी या फिर कॉजेटिव फैक्टर के एस्पेक्ट में भी। अगर हम मॉडर्न थेरेपी की ट्रीटमेंट के बारे में से सोचें तो वो कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपने आप होने वाली बीमारी। बट अगर हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट के बारे में सोचें तो वहाँ पे एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहती है कि ये बीमारी हमेशा, या स्किन की बीमारियाँ हमेशा पेट से रिलेटेड होती हैं। तो जब अगर आपका पेट क्लियर रहेगा या पेट सही साफ रहेगा या प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही तरह से काम करेगा, तो आप, अगर आपको ये बीमारी हो रही है या हो गई है, तो वो डेफिनेटली जो है कंट्रोल में आ सकती है, ठीक हो सकती है। तो इसमें खाने का बहुत अहम रोल है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल रहे। कई लोगों में देखा जाता है जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उनको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। तो वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन या फिर एक्सेसिव उसको म्यूकस सिक्रीशन होता है स्टूल के अंदर, वो कंडीशन जो है इनडाइजेस्टिव स्टूल को अराइज करता है। और इनडाइजेस्टिव स्टूल जाहिर सी बात है स्किन की प्रॉब्लम लाता ही लाता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि पेट से जब बीमारी चलती है तो वो ज़्यादातर केसेस में स्किन पे इफेक्ट दिख जाता है उसका। जैसे कई लोग बोलते हैं स्टोमेटाइटिस, जिसको हम माउथ अल्सर कहते हैं, वो भी पेट से रिलेटेड है कि पेट में गर्मी हो गई तो उस वजह से वो मुंह पे छाले हो गए या मुंह में छाले हो गए। तो वो कंडीशन इसी तरह से स्किन के साथ भी ऐसा ही स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भाई ये कंडीशन तभी आती है जब पेशेंट को जो है पेट सही तरह से नॉर्मलाइज, रेगुलराइज स्टूल नहीं हो रहा है। तो उस केस में जो है इस तरह का आहार खाएं जो कि लाइट टू स्टमक हो, स्टमक को हल्का लगे। बेसिकली अगर स्टमक को कोई चीज़ भी हल्की लगेगी या पेट में आसानी से उसको पचाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि वो डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से हो पाएगी और पेशेंट जो है उसको सोरियासिस में भी फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि लाइट फूड ले, जैसे घिया हो गया, तोरी हो गई, टिंडा हो गए, शिमला मिर्च हो गया, या प्रोटीन डाइट भी ले, कार्बोहाइड्रेट भी ले, सब नियमित रूप से अगर खाना लेता है। इसमें ऐसा सच नहीं बोला गया कि ये फूड अवॉइड करना है या ये फूड नहीं खाना है या ये खाना है, बट ये है कि एक बैलेंस डाइट ले, एक लाइट डाइट ले और तला हुआ ना ले या मिर्च मसालों का सेवन थोड़ा कम कर दे, तो डेफिनेट बात है कि उसमें इसको सोरियासिस में आराम पेशेंट को दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह की अगर बैलेंस डाइट लेता है तो सोरियासिस में आराम रहता है पेशेंट को, या किसी भी स्किन प्रॉब्लम में आराम रहता है, या और किसी भी बीमारी में, चाहे वो जॉइंट की रिलेटेड बीमारी हो चाहे दूसरी बीमारियां हो। जब भी हम बैलेंस डाइट लेंगे या लाइट फूड लेंगे तो डेफिनेट है कि वो उस बीमारी में कुछ ना कुछ, चाहे 5% है, 10% है, आराम करेगी ही करेगी। डॉक्टर हिमांशु, सोरियासिस का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर हम जनरल एस्पेक्ट में बात करें तो सोरियासिस इज नॉन ट्रीटेबल, बट एलोपैथी का एस्पेक्ट में या फिर मॉडर्न मेडिसिन के एस्पेक्ट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यू कैन कंट्रोल सोरियासिस बट यू कांट क्योर इट। वेयरएज हमारे क्लिनिक में जो हेल्थ मैक्स क्लिनिक है उसमें हम इस तरह की मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं जिनसे कि ये ना केवल सप्रेस होता है, कम्प्लीटली क्योर भी हो जाता है। इसमें पेशेंट को भी पेशेंस होनी चाहिए और ट्रीटमेंट पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस अगर आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं या पेशेंट भी लेता है तो जाहिर सी बात है उसको रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, पेशेंट इस तरह का सोच में आ जाता है कि एक मैजिकल थेरेपी का यूज़ होएगा या मैजिकल ट्रीटमेंट का यूज़ होगा जिससे कि वो एक ही महीने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसमें, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। इसमें टाइम लगता है, 4-5 महीने अगर रेगुलरली पेशेंट प्रॉपर मेडिसिन करता है तो मुझे नहीं लगता कि सोरियासिस ठीक ना हो। सोरियासिस इज़ डेफिनेटली क्योरेबल, आराम से ठीक हो सकता है, बट थोड़ा टाइम लगता है, मगर बीमारी जड़ से चली जाती है। क्योंकि हमारी जो थेरेपी हम जिसमें मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन का जब पेशेंट यूज़ करता है और ठीक ठाक ड्यूरेशन के लिए यूज़ करता है तो डेफिनेट है कि वो प्रॉब्लम सप्रेस होती है और ठीक भी हो जाती है। मतलब क्योंकि हम अगर बात करें मॉडर्न मेडिसिन की तो उसमें क्या है कि वो मेडिसिन जो देते हैं वो जस्ट आपकी बीमारी को मास्क करने के लिए होता है, बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रोग्राम में कि मास्क करने वाली बीमारी कभी कभार एक दूसरी बीमारी को भी उपज कर सकती हैं, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, इम्यूनिटी को गिराने वाली बीमारियां होती हैं। तो जब इम्यूनिटी लो होगी तो आप ससेप्टेबल किसी भी बीमारी के ग्रस्त में या गिरफ्त में आ सकते हो। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा ट्रीटमेंट हो जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी डिमिनिश ना करे, कम ना करे, और आपकी बीमारी को भी जड़ से मिटा सके। जनरली होता क्या है कि पेशेंट पहले सप्रेस तो बहुत लोग ट्रीटमेंट करते हैं सोरियासिस का जो कि सप्रेस तो कर देते हैं,
मगर ये दोबारा से एग्रीवेट होके आ जाता है, या रीलैप्स कह लीजिए बीमारी हो जाती है। हमारी ही ट्रीटमेंट में इस तरह का ट्रीटमेंट है कि जिससे कि ये बीमारी रीलैप्स नहीं होती, दोबारा नहीं होती। सप्रेशन तो बहुत सारी थेरेपीज़ में है इसका, कि सप्रेस हो जाएगी, पेशेंट विल बी, उसकी जो स्किन होगी इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, नॉर्मल स्किन होगी, कोई बोल नहीं सकता कि ये सोरियाटिक है, बट वो एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए होगी, चाहे वो 3 महीने के लिए हो, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बट हमारे ट्रीटमेंट में इस तरह के रिजल्ट्स हम देखते हैं जिसमें कि वो कम्प्लीटली क्योर भी होता है, और साथ में जितना भी स्किन है उसका इट बिकम्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट रहती है, और मैं हमेशा पेशेंट को यही सजेस्ट करूंगा, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की अगर ट्रीटमेंट आप लेंगे तो डेफिनेट है कि आपको आराम होगा, बशर्ते आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, क्योंकि ये एक बीमारी सर्दी ज़ुकाम खांसी की तो है नहीं जिसमें कि हम दवाई लें और हमारी 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन की अवधि की दवाई होती है, उस वो खाई और ठीक हो जाओगे। इसमें क्या होता है कि पेशेंट हैज़ टू टेक मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि साल भर खाओ, बट मिनिमम 5-6 महीने अगर खाता है तो जाहिर सी बात है आप किस तरह का भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो डेफिनेटली उसको ठीक कर सकते हैं। पेशेंट को भी पेशेंस होनी चाहिए और फेथ होना चाहिए ट्रीटमेंट पे, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सोचें कि आप दवाई लेंगे ठीक है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए किसी पैथी के ऊपर, मगर अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल बीच की सड़क अगर हम पकड़ते हैं जिसमें कि कॉन्फिडेंस हो ट्रीटमेंट पे, डेफिनेट है कि ट्रीटमेंट वर्क करता ही करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल ये मान के आइए कि ठीक हो ही जाना है या वो है, ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स और आराम से, बट ये है कि पेशेंस दिखाए। अगर पेशेंट के अंदर पेशेंस होती है तो डेफिनेट है कि वो उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट जो कराते हैं लोग वही ठीक नहीं हो पाते। जो कंप्लीट ट्रीटमेंट कराता है अगर कहीं भी प्रॉपर जहाँ पे ट्रीटमेंट है सोरियासिस का, तो डेफिनेट है कि सोरियासिस दोबारा से रिवर्ट बैक नहीं होता। जी डॉक्टर हिमांशु, आज आपने हमारे दर्शकों को सोरियासिस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दर्शकों, वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी हेल्थ मैक्स में। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 01145272222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।